हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी MS एक्सेल के ऊपर होने वाली है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपनी बनाई थी कि MS एक्सेल हम किस तरीके से एंड्रॉयड फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो आज की जो वीडियो है वो आपको दिखाएगी कि कैसे हम अपने लैपटॉप पे या PCs पे MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम धीरे धीरे करके इसकी वीडियोस जो है वो सारी कवर करेंगे, स्टेप सारे कवर करेंगे किस तरीके से हम MS एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। MS एक्सेल को अपने लैपटॉप या PC पे आपने ओपन करने के लिए सबसे पहले ही आना है यहाँ स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको MS ऑफिस का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको MS एक्सेल मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ आप चाहे तो आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं। डायरेक्टली आपने यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। तो जैसे आप इसको टाइप कर देंगे यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको इन बिल्ट कई सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। टेम्पलेट्स हमारे पहले से ही बने हुए होते हैं, तो जो भी हमें टेम्पलेट यूज़ करना है हम उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट अगर ले लेती हूँ तो मैं ये वाला ले रही हूँ। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं टेम्पलेट तो आप यहाँ से डायरेक्टली ब्लैंक वर्कबुक भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये वाला जो टेम्पलेट है आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया मैंने। ये टेम्पलेट्स हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करके एक ब्लैंक वर्कबुक ले रही हूँ। यहाँ से ये मैंने ब्लैंक वर्कबुक ले ली है। MS एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक समझना होगा कि क्या क्या इसमें हमें कंपोनेंट्स हैं MS एक्सेल के जो कि हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आएंगे यहाँ पे, जो आपको ये ऊपर शो हो रहा होगा यहाँ पे बुक 1 और MS एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। जिस भी नेम से आप अपनी जो MS एक्सेल की फ़ाइल है उसको आप सेव करेंगे तो वो आपकी जो फ़ाइल है वो टाइटल बार में उसी नेम से शो होगी। अभी ये बुक 1 आ रही है, मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद इसकी लोकेशन मैंने यहाँ से दे दी। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ इस फाइल को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दिया इसका नेम डेमो। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो टाइटल बार है यहाँ पे आपको डेमो नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट जो आते हैं हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे, तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें कई शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसे सेव का, रीडू का, अनडू का, और भी यहाँ पे आप देखिए ये आपके कई सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमाइज़ का बटन है, मैक्सिमाइज़ का है, क्लोज का बटन है। तो उसके बाद में नीचे हम आते हैं। इसके नीचे जो ये हमारे आपको नज़र आ रहे होंगे फाइल, होम, डाटा, रिव्यू, पेज लेआउट, इंसर्ट, इनको मेन्यू बार बोला जाता था पहले, तो अब इनको बोला जाता है टैब। तो पहले की जो MS एक्सेल के वर्जन्स थे उसमें आपके ये जो ऑप्शंस आपको अभी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, तो ये ऑप्शंस जो थे ये आपको इस तरीके से नहीं, पहले ऑप्शंस हमें ऐसे मिलते थे। नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे ये अपडेट होता चला गया वैसे वैसे इसमें ऑप्शंस चेंज होने शुरू हो गए। तो अब जो है इन जैसे ही हम इन टैब्स पे क्लिक करेंगे ये हमारे सारे टैब्स कहलाते हैं। तो जैसे हम इस टैब पे क्लिक करेंगे आप नीचे देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इनको बोला जाता है रिबन। इनको रिबन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस भी टैब पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन सारे इंक्लूड होके एक ही जगह पे मिल जाएंगे। आपको बार बार कहीं और जो है वो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम उसके नीचे आते हैं। ये जो हमारा टोटल आपको ये दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं, इस पेज को बोलते हैं वर्कशीट। इसको आप वर्कशीट बोलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी शीट्स बनानी होती हैं। MS एक्सेल बेसिकली हमारा यूज़ किया जाता है किसी भी डाटा को बनाने के लिए टेबुलर फॉर्म में। मान लीजिए आपका कोई बजट है या आपकी कोई मार्कशीट है, आपने मार्क्स एंटर करने हैं, आप उसे सेव करके रखना चाहते हैं, तो इस वे में आप MS एक्सेल का यूज़
कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे नीचे, देखिए यहाँ पे शीट 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ शीट्स अपनी इस वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस है। वर्कशीट जो होती है वो आपकी ये कहलाएगी जहाँ पे भी आपको अपना काम करना है, और वर्कबुक जो है वो आपकी ये प्रॉपर पूरी वर्कशीट्स कहलाएंगी, जहाँ पे आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये सारी आपकी इसमें इंक्लूड हो रही हैं। जैसे हमारी एक नोटबुक होती है ना, नोटबुक के अंदर हमारे कई सारे पेजेस जो होते हैं, तो वो सारे पेजेस मिलके हमारी एक नोटबुक बनाते हैं। तो उसी वे में कई सारी जो शीट्स होती हैं वो हमारी मिलके एक वर्कबुक बनाती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो वर्कबुक है वो कॉम्बिनेशन है कई सारी वर्कशीट्स का। नीचे आएंगे हम, यहाँ पे ये जो हमारी बार है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ प्लस माइनस का, जूम आउट जूम इन का ऑप्शंस, तो ये हमारी कहलाती है स्टेटस बार। अगर आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स या कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ नंबर्स लिखते हैं, तो ये देखिए स्टेटस बार जो है वो यहाँ पे आपको इनके सम्स, काउंट, एवरेज जो भी रिलेटेड आप देखना चाहते हैं, तो स्टेटस आपकी एक्सेल शीट का रिलेटेड स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाती हुई चली जाएगी। कि ये जो हमारे बॉक्सेस हैं ये सेल्स बोले जाते हैं और इनका क्या यूज़ है। तो उसको करने से पहले अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको A, B, C, D, E ये सब दिखाई दे रहा है। तो रोज़ और कॉलम्स जो होते हैं, रोज़ जो होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वर्कशीट के अंदर, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे वर्टिकल लाइंस होती हैं वर्कशीट में। एक वर्कशीट में आपको जो टोटल रोज़ मिलती हैं वो मिलेंगी आपको 10,48,576, और जो कॉलम्स मिलेंगे टोटल वो मिलेंगे आपको 16,384। ये जो आपके A, B, C, D अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम बोलेंगे कॉलम्स, और ये जो नंबर्स आपको शो हो रहे हैं ये हमारी कहलाती हैं रोज़। तो जहाँ पे भी हमारे रोज़ और कॉलम्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा एक सेल को क्रिएट करते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये आपका सेल्स कहलाता है, और जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रही हूँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका ग्रीन ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये जो है ये हमारी बोले जाते हैं एक्टिव सेल। इसको एक्टिव सेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमें इसमें वर्क करना होता है। आप सिर्फ एक्टिव सेल में ही टाइपिंग कर सकते हैं, अदर देन आपके एक्टिव सेल अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे टाइपिंग नहीं होगी। तो ये जो था ये सारा बेसिक था MS एक्सेल का। आज के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक मैंने आपको MS एक्सेल के बताई दिए हैं। हम आने वाली वीडियोस में हम आगे के ऑप्शंस देखेंगे 1 बाय 1, क्योंकि MS एक्सेल जो है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और जो वीडियोस है इसकी वो इकट्ठे एक साथ में अगर आप 1 बाय 1 नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए ताकि MS एक्सेल की आने वाली वीडियोस भी आपको